Audio Jungle. Audio Jungle. आदाब, आप देख रहे हैं हिडन आइज न्यूज़ में हूं अर्शद डार। आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं, जिस मौजू पर हम चर्चा करेंगे, जैसा कल भी डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उनको एक सवाल किया गया जो अननेसेसरी बैरिकेड्स यहाँ पे लगे थे, तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा था कि जो अननेसेसरी बैरिकेड्स हैं उनको हटाया जाएगा और हटाए जाने की कोशिश भी जारी है। लेकिन क्या वाकई ग्राउंड लेवल पे उस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है? क्या ग्राउंड लेवल पे बाकी उन अननेसेसरी बैरिकेड्स को हटाया जाएगा? अगर शहरी श्रीनगर की बात करेंगे, आप बाबा दाऊदी खां की जो ब्रिज है वहाँ पे एक बैरिकेड लगा हुआ है। आप देखिए जो रैनावारी की तरफ कुछ सड़कें जाती हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक की गई है। मैजूर नगर साइड से कुछ सड़कें ब्लॉक की गई है। लाल चौक में देखिए आप किस तरह से बैरिकेड्स लगे हैं। आप देखिए किस तरह से आम लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं बैरिकेड्स की वजह से। अभी तो स्कूल्स बंद पड़े हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल्स ओपन होंगे तो स्कूल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप देखिए कितनी बसेस, कितनी वैनें, कितना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अभी सड़कों पर होता है जब स्कूल्स भी ऑन होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या इस बैरिकेड की वजह से उस ट्रैफिक जैम में इजाफा होगा? आप देखिए जिस सफ़र को आपको 15 मिनट में तय करना है, इन बैरिकेड्स की वजह से आधा घंटे से ज़्यादा उस सफ़र को लगता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक कश्मीर के सहाफ़ी, इनसे बात करते हैं इन बैरिकेड्स को लेकर। मेरे साथ है अमजद, ये बताइए, जो आप कल भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मौजूद थे जब डीजीपी को कहा गया कि अननेसेसरी बैरिकेड्स के बारे में जो अगस्त 5 2019 के बाद लगाए गए, आप कितना जेन्युइन इस बैरिकेड को समझते हैं? देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से कहीं पे कोई भी प्लेसमेंट अगर हो तो उसको हम लोग जेन्युइन या फिर नॉन जेन्युइन नहीं बोल सकते। सिक्योरिटी के लिहाज से अगर कहीं पे कोई बैरिकेड लगाया जाता है तो वो जेन्युइनली ही लगाया जाएगा कि वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट ना हो जो हम कहें तो एक तरह से ख़तरा बन सके सोसाइटी के लिए। अब उसमें एक दिक्कत है, वो ये है कि हद से ज़्यादा बैरिकेड्स होना हर जगह पर। आप देख लीजिए, अभी करंटली आपने मेजर नगर रोड की बात की है, आप वहाँ पर ब्रिज के दोनों एंड्स पर चले जाइए, दोनों एंड्स पर बैरिकेड्स है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक एंड पर तो सही है, सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादातर जितने लोग हैं वो लोकली सफ़र करते हैं, क्योंकि कभी आपने बैरिकेड पे जब आपको रोका जाता है तो अगर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कहीं जाना है आप नहीं जा सकते, एम्बुलेंस को पास थ्रू करना है तो नहीं कर सकते। अब देख लीजिए, बैरिकेडिंग आप सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट बैरिकेडिंग होती है वो एमए रोड पर है जो 24 घंटे वहीं पर होती है। उसके बाद आप बटशाह पुल के देख लीजिए, वो 24 घंटे वहीं पर होती है बैरिकेडिंग। तो अननेसेसरी आवर्स में, पीक आवर्स में अगर इन बैरिकेड्स को हटाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा। आपने सिक्योरिटी एंगल से बात की, लेकिन कश्मीर की बात करेंगे तो 30 साल से ज़्यादा होने को है यहाँ पे, जब से ये टर्माइल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। लेकिन ये जो बैरिकेडिंग है एक वक्त में बिल्कुल हटाई दी गई थी, लेकिन जो अगस्त 5 2019 जब आर्टिकल अब्रोड किया गया तो उसके फ़ौरन बाद ही ये जो बैरिकेडिंग है वापस आ गई। क्या इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? अब देखिए, आपने कहा कि हटा दी गई थी, उस टाइम के हालात भी तो देखने पड़ेंगे ना कि किस तरह से रिकवरी हुई थी बहुत ज़्यादा हालातों की। एक टाइम तो यहाँ पे ऐसा भी आया था कि इंडिपेंडेंस डे की ओपन सेलिब्रेशन होती थी श्रीनगर के अंदर, लेकिन 370 के बाद से जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं तो इम्पोर्टेंट है कि बैरिकेडिंग की जाए। और जिस तरह से हमने देखे हैं कि आए दिन मतलब मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इनकाउंटर्स होते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में बैरिकेड्स आर इंपॉर्टेंट। तो जितना ज़्यादा उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो उतने ज़्यादा बैरिकेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी इज़ वे टू मच। जैसा अमजद ने भी कहा, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी बैरिकेडिंग काफ़ी मुश्किल पैदा करती है जो यहाँ की आम आवाम है। अगर कल डीजीपी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि इन बैरिकेड्स को हटाने के बारे में सोचा जाएगा, क्या वाकई अब ये ग्राउंड लेवल पे दिखाई देगा या बस कागजों में ही रहेगा, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा।